नमस्कार, जय हिंद। मैं रनीश पटेल आप सभी के बीच एक बार फिर से एक छोटा सा कहानी लेकर आया हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। अगर आपके पास 2 मिनट का वक्त हो तो एक बार इस कहानी को जरूर सुने। मैंने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना है कि संगत का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन आज मैं आप सभी लोगों को यह बता देना चाहता हूँ कि संगत का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जैसे संगत में हम बैठते हैं, उठते हैं, रहते हैं, वैसे हमारे जीवन में उसका असर होता है। तो आइए सुनते हैं एक छोटा सा कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में शेरनी अपने बच्चों के साथ घूम रही थी। कई दिनों से भूखा होने की वजह से वह रास्ते में जा रही थी, शिकार की तलाश कर रही थी। तभी उसे अचानक एक भेड़ों का झुंड जाते हुए दिखाई दिया। शेरनी ने दौड़कर उस भेड़ों के झुंड पे हमला कर दिया। हमला करके एक भेड़ को घसीटते हुए जंगल की तरफ वह ले जाने लगी। जंगल में ले जाकर उसे याद आया कि इन सब के बीच में उसका एक बच्चा जो है वो भेड़ों के झुंड में छूट गया है। शेरनी को यह पता चला कि हमारा बच्चा जो है वो भेड़ों के झुंड में छूट गया है। अब वो अफसोस करने लगी, अपने जंगल में चली गई। उसके बाद जो भेड़ों के बीच में शेरनी का जो बच्चा छूटा था, भेड़ों के झुंड ने कहा कि इस बच्चे को हम लोग पालते हैं। वो भेड़ों के झुंड ने उस बच्चे को अपने साथ लेकर चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। धीरे धीरे वो शेरनी का बच्चा अब भेड़ों के बच्चों के साथ खेलना, कूदना, उठना, बैठना सब शुरू कर दिया था। उनके साथ मतलब वैसा होना शुरू हो गया था। एक बार की बात है कि वो शेरनी का बच्चा भेड़ों के झुंड के साथ जा रहा था। तभी से दूर से एक शेर जो होता है इस झुंड को जाते हुए देखता है और शिकार के लिए वो दौड़ना शुरू कर देता है। शेर को देखते हुए भेड़ों का झुंड दौड़ना शुरू कर देता है। उसी बीच में उस शेरनी का बच्चा भी उससे डर कर, शेर से डर कर वो भी भागा भागा सा दौड़ता चला जाता है। यह सब देखने के बाद शेर को बहुत अजीब लगता है कि इन भेड़िए के बच्चों के बीच में, भेड़ियों के झुंड में एक शेर भी क्यों दौड़ रहा है। कुछ समय बाद शेर क्या करता है कि भेड़िए के झुंड को छोड़ देता है और वह शेरनी के बच्चे के पीछे दौड़ते दौड़ते चला जाता है और उसे बोलता है कि भाई तू क्यों घबरा रहा है, तू क्यों भाग रहा है, तू रुक। यह सब सुनकर शेरनी का बच्चा बोलता है, घबरा जाता है, बोलता है प्लीज मुझे मारो नहीं, प्लीज मुझे खाओ नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझ पे दया करो। यह सब सुनने के बाद शेर को बहुत ज्यादा अजीब लगता है कि ये कैसी बातें कर रहा है, जबकि वो भी शेर है, मैं भी शेर हूँ। के बाद वो शेर शेरनी के बच्चे को घसीटते हुए पास में नदी के पास ले जाता है और उसमें उसकी परछाई दिखाता है और बोलता है कि देख तू भी शेर है, तू भी हमारे जैसा दहाड़ सकता है। और उसके बाद उस शेरनी के बच्चे को सच में एहसास होता है कि हाँ वो भी शेर है। शेर बोलता है कि एक बार ऐसा दहाड़ मार कि पूरा का पूरा जंगल हिल जाए। शेरनी का बच्चा अपने अंदर हिम्मत लाता है, जोश लाता है और एक बार बहुत तेज से दहाड़ मारता है। इस छोटी सी कहानी से हम सबको यह सीख मिलती है कि जैसे संगत में आप रहेंगे वैसे अपने आप को आप ढाल लेंगे। मित्रों, दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप किन लोगों से मिलते हैं, किन के पास बैठते हैं, किन के पास उठते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आप किसी नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के पास जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो आपकी सोच कहीं ना कहीं नकारात्मक हो जाएगी। सकारात्मक व्यक्ति के पास बैठेंगे तो आपकी सोच सकारात्मक होगी। भीड़ हमेशा अलग रास्ते पे चलती है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस रास्ते पे भीड़ जा रही हो वो रास्ता सही हो। इसलिए खुद अपने लिए रास्ता चुनिए, खुद अपने लिए मंजिल पाने का जरिया खोजिए, क्योंकि अपने आप को खुद से ज्यादा कोई नहीं जानता है। इसलिए संगत को महत्वपूर्ण करिए अपने जीवन में। संगत को देखते हुए ऐसे लोगों से आज ही त्याग कर दीजिए, ऐसे लोगों के पास आज ही उठना बैठना दूर कर दीजिए जो आपके जीवन में नकारात्मक सोच रखते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके अंदर भरने का कार्य करते हैं। सकारात्मक लोगों के पास बैठिए, सकारात्मक सोच रखिए, जीवन में कुछ करने के लिए आगे बढ़िए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।